JS छोटे कॉमा लगा RFC ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, याद रखना जो हम यूज कर रहे हैं। एक इस तरह से कंटेनर एडमिन के अंदर डिपार्टमेंट में फाइल बना दी, प्रोडक्ट में बना दी और यूनिवर्सिटी में। अब उसके बाद यूजर, अब इसके लिए होम, तो यहां होम डॉट जेएस, लेकिन इसको आप ऐसे याद रखो होम डॉट जेएस जो वो यूनिवर्सिटी वाली, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाएंगी, देन उसके डिपार्टमेंट, देन उसके प्रोडक्ट। होम पे गए और यहां पे होम डॉट जेएस और RFCE, उसके बाद आ जाओ डिपार्टमेंट। तो मैं इस फाइल का नाम डिपार्टमेंट रख दूंगा। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बात तो वैसे अलग अलग है, हो जाएगा, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा यूजर डिपार्टमेंट। इसके पीछे क्या रीजन है कि ये यूजर के लिए, और जिसके साथ कुछ नहीं लगाया वो किसके लिए हो गया, एडमिन के लिए। ठीक, तो आप डिपार्टमेंट पे आ गए और फाइल का नाम रख दिया यूजर डिपार्टमेंट डॉट जेएस। अगर फाइल डिपार्टमेंट डॉट जेएस सेम नेम रख सकते हो, फोल्डर लग गया, लेकिन यूजर डिपार्टमेंट तो समझ गए यूजर वाला है, और जिसके साथ कुछ सिंपल डिपार्टमेंट है वो एडमिन है, नहीं तो प्रोडक्ट। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे। अब सिंपल प्रोडक्ट डॉट जेएस नहीं रखूंगा, यूजर प्रोडक्ट। तो यहां पे फाइल का नाम दे दिया यूजर प्रोडक्ट डॉट जेएस RFCE। ये तो सिंपल रख लो, क्योंकि इसका तो कोई उसमें एडमिन के साथ नहीं है। अब आगे तो यहां पे नेम दे दिया प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस RFCE तो ये सारा क्लोज लॉजिक। अब आपका नेक्स्ट है SRC और नेविगेशन। अब हम इसकी बनाते हैं फिर राउटिंग। तो पहले क्या करते थे, याद करो, app.js में जाते थे, यहां पे हम लोग बुक लिख देते थे, ऐसा ही कुछ करते थे। अब app.js तो इसकी मेन फाइल है, ठीक, तो उस फाइल में हम कितना कोड लिखेंगे, क्योंकि 15 पेज तो बन गए होंगे, 15-18, तो मुझे 15-18 लाइनें लिखनी पड़ेंगी एक एक राउट लिखने के लिए, ब्राउजर राउटर के अंदर जैसे लिखते थे हम लोग। आप तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो 15 भी होंगे, 1500 भी हो सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक अलग फाइल बनाएं, जैसे क्लाइंट, SRC और नेविगेशन, और यहां पे एक फाइल बनाओ किस नाम से, नेविगेशन पे गए, एक फाइल का नाम रख दिया राउट डॉट जेएस। अब आ जाओ नेविगेशन फोल्डर, राउटिंग। आप प्रोजेक्ट में तो आपको सिस्टमैटिक वे से बनानी पड़ेगी, इसमें लिख ली, क्योंकि वहां 2-4 अलग से ही फाइल बना।
और ये कंपोनेंट नहीं बना रहा हूं, देखो मैंने यहां लिखा कॉन्स्ट और यहां पे राउट, ये नेम दे दिया और ये आपकी करली ब्रैकेट, इसके अंदर सारे राउट्स हम बनाए, ठीक। और ये नेम कैसे रखोगे ध्यान से देखना, राउट्स का नेम। तो यहां पे दो चीजें होंगी, नेम और कंपोनेंट। क्या क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले जैसे अबाउट, तो ये मैंने लिखा अबाउट, एक की बना दी, अबाउट क्या बना दी, की, और इसके अंदर करली ब्रैकेट और यहां नेम, एक हमने लिखना नेम, ये नेम और ये किसका है, अबाउट, कॉमा, दूसरा हम लिखेंगे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, और यहां पे कंपोनेंट का नाम दे दोगे क्या है, अबाउट, तो यहां पे अबाउट, बट ये अबाउट हेल्प में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, कंटेनर पे गए, अबाउट डॉट जेएस फाइल को क्या करो, सेव, और अब ये देखोगे यहां पे ये अबाउट हेल्प में आ गई, इस तरह से। तो नेम दे दिया स्लैश अबाउट, जो वहां लिखते थे, और कंपोनेंट अबाउट, अब कॉमा देके इसी तरह सारे हम लोग बनाएं, जैसे अबाउट, यही यहां पे अब हम बना रहे कॉन्टेक्ट, तो ये दे दिया, और यूआरएल का नाम क्या होगा, पहले हम सीधा ये ब्राउजर राउटर के अंदर लिखते थे, नहीं, अब हम एक फाइल में बना रहे हैं, अब ये कॉन्टेक्ट हेल्प में नहीं आएगा, तो वो contact.js में जाओ और सेव कर, और यहां पे कॉन्टेक्ट, ये लो, तो ये दूसरा। तो बेसिकली राउट्स क्या है, एक वेरिएबल है जो की पेयर में डाटा स्टोर कर रहा है, जैसे एक अबाउट के लिए हो गया, एक कॉन्टेक्ट के लिए हो, ऐसे ही किसके लिए होगा, सपोर्ट के लिए, ये आगे, और यहां पे सपोर्ट, और यहां पे स्लैश, क्या लिखोगे, सपोर्ट, अब ये सपोर्ट कंपोनेंट हेल्प में नहीं आएगा, तो सपोर्ट जो जेएस पे गए और सेव कर, और यहां पे ये सब, एक रजिस्टर और लॉगिन, सारे कम एक एक करके आप लिख लो, क्या था, रजिस्टर स्लैश रजिस्टर, फिर वो हेल्प में नहीं आएगा, तो क्या करोगे, register.js सेव कर, लॉगिन, और ये आपका लॉगिन डॉट जेएस फाइल, और यहां पे ये लॉगिन, रजिस्टर भी हो गया, लॉगिन भी हो गया।
अब एडमिन वाले हैं, 3 यूआरएल बनेंगे, एडमिन यूनिवर्सिटी, एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन प्रोडक्ट। एक सिंपल छोटी सी एप्लीकेशन बनानी और इसमें देखो। अब क्या करोगे आप लोग, पे इसका नाम दे दो एडमिन यूनिवर्सिटी। क्या दोगे, यूनिवर्सिटी एडमिन। यहीं पे आगे और इसका नेम दे दिया यूनिवर्सिटी एडमिन, यूनिवर्सिटी एडमिन स्लैश यूआरएल। तो यूआरएल में भी हम ये लिखेंगे यूनिवर्सिटी एडमिन, लेकिन कंपोनेंट तो पहले आप उसको क्या करो, एडमिन फोल्डर में जाओ, एसआरसी कंटेनर एडमिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी डॉट जेएस, और यहां पे सपोर्ट की जगह चूज कर लो यूनिवर्सिटी। तो ये आपका किसको एक्सेस कर रहा है, एडमिन फोल्डर के अंदर जो यूनिवर्सिटी। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी बना दो, क्या जी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एडमिन, और यहां पे यूआरएल भी डिपार्टमेंट में। तो फिर क्या करो, डिपार्टमेंट डॉट जेएस। तो यहां पे क्या आएगा, डिपार्ट, यहां पे यूआरएल में तो ये आएगा, जो नेम दे रहे हो दैट इज यूआरएल। याद है राउट में लिखते थे, पाथ लिखते थे स्लैश दिस ये वो। अब आपका तीसरा प्रोडक्ट एडमिन, और यहां पे एडमिन फोल्डर के अंदर जो प्रोडक्ट डॉट जे। कर लिया, और यहां पे नेक्स्ट होम, ये तो होम बेसिकली यूनिवर्सिटी है, और ये स्लैश डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और यूजर। तो ये यूजर के अंदर डिपार्टमेंट, ये बात सेव कर लो इसको, और किस नाम से है, यूजर डिपार्ट ऐसे। ये यूनिवर्सिटी हो गया, ये डिपार्टमेंट। अब बोलो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट, और यहां पे यूजर प्रोडक्ट के बाद राउट। अब यहां पे एक बच गया आपका, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिटेल
और यहां पे प्रोडक्ट डिटेल और यहां पे प्रोडक्ट डिटेल जो आपका कंपोनेंट। तो इस तरह से, ठीक है जी, लिखो। अब एक फाइल और बनाओ navigation.js, असली राउट तो बट नहीं, और वहां पे हमें राउटिंग के लिए जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है react router DOM। ये रिएक्ट की वो है। देखो, अगर आपकी होती एंगुलर, एंगुलर क्या एक फ्रेमवर्क है, उसमें सब कुछ पहले से इंस्टॉल है, ठीक। अब उसमें कई तो ऐसी चीजें जो यूज भी नहीं हुई इंस्टॉल है, बट रिएक्ट में ऐसे नहीं होता। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, जितनी जरूरत होगी उतनी चीज, जैसे अब राउटिंग चाहिए, अब मैं इंस्टॉल करूँ, एपीआई को कॉल करना तो उसके लिए अलग कॉल करेगी, ठीक। तो ये रिएक्ट का ये बेनिफिट है, तभी ये परफॉर्मेंस वाइज भी बेटर है। तो अब क्या करो, आप पैकेज इंस्टॉल करो, यहां पे आगे एक कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो, और यहां क्या लिखोगे, सीडी क्लाइंट, सीडी क्लाइंट, और क्या लिखते हैं बोलो, npm i, जल्दी बोलो, react हाइफन राउटर हाइफन DOM, react राउटर DOM, और ये एंटर प्रेस करो, और पैकेज.js है, और ये react राउटर DOM, ठीक है जी। अब हम एक फाइल और बनाएंगे और उसका नाम होगा navigation.js, बट इसके लिए ना मंडे आना